स्टार्ट। आज का विषय है समास। समास किसे कहते हैं? जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है समास। समास में हमने ये समझना जरूरी है कि जैसे बहुत सारे टीचर्स बताते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है जो दो शब्द होते हैं वो परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर, जैसे दाल और रोटी, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, ये दोनों शब्द आपस में संबंध रखते हैं परस्पर, ठीक है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने, शब्दों के मेल से बने। आगे देखिए, शब्दों के मेल से तो बने, लेकिन वे मेल से बनने के बाद क्या हो? संक्षिप्त एवं स्वतंत्र समस्त पद को समास कहते हैं। समझ गए? यस सर, यस सर बोलिए, यस सर बोला करो। समस्त पद, ये जो समस्त पद होता है, इस समस्त पद में क्या होता है? इस समस्त पद जब होता है कि जो दो शब्द होते हैं उनके बीच में जो विभक्ति होती है, विभक्ति को हटा देते हैं और उन शब्दों को जोड़ देते हैं, तो समस्त पद कहलाता है। यह समस्त पद संक्षिप्त होता है और स्वतंत्र होता है, अपने में पूरा अर्थ देता है, ठीक है। समास को समझने के लिए आगे मैं थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूँ। कुछ विद्वान इसके 6 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इसके 4 भेद मानते हैं, क्योंकि जो 2 भेद हैं उनको तत्पुरुष समास के उपभेदों में अभिव्यक्त किया गया है उनको, ठीक है। इसलिए हम मुख्यतः 4 भेद मानते हैं, ठीक है। पहला जो समस्त पद आएगा उसमें हम समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कहा गया है जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो। एक और क्लियर करो ये बात को, जो हमारा समास होता है, जो समस्त पद होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ लिखते हैं राजकुमार, हम यहाँ पर लिख देते हैं राजकुमार, तो हमने ये लिखा है राजकुमार, ये शब्द तो एक ही है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। राज और कुमार, दो पार्ट कुमार हो गए। इसको बोलते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद। समझा गया सभी को? यस सर। 2 पार्ट में पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो मैं पूर्व पद को पहला पद कहूंगा, ठीक है। पूर्व पद को पहला कहूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और उत्तर पद को मैं कहूंगा दूसरा पद, ठीक है। जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो और साथ ही अव्यय हो, अव्यय का मतलब अविकारी, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम अविकारी कहते हैं, अव्यय कहते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लिंग के आधार पर। जैसे राम रोटी खाता है, तो राम रोटी खाता है, ठीक है, राम पुल्लिंग हो गया। अब सीता खाना बना रही है, वह स्त्रीलिंग में हो गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वे अव्यय कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में एक उदाहरण आता है यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो यहां पर भी इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पर यथा जो शब्द आया है यह अव्यय है, अविकारी है। आप इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करिए, यह कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। पुल्लिंग में करोगे कोई चेंज नहीं, एकवचन में प्रयोग करोगे कोई चेंज नहीं है, बहुवचन में प्रयोग करोगे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ऐसे ही काल के समय में भूतकाल में प्रयोग करोगे, भविष्य में प्रयोग करोगे, वर्तमान में प्रयोग करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं है, तो ये अविकारी है। अविकारी है, अव्यय कहलाएगा। तो प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय हो, अविकारी। समझ में आ गई बात है?
तो वहां पर अव्ययी भाव नामक समास होता है, अव्ययी भाव समास। समझ में आ गया? इसमें हम पता कैसे करें कि भाई ये तो हो गया कि एक पद समास में, समस्त पद को समझने के लिए क्या है, 2 पार्ट्स करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें विचलित हो जाते हैं कि हम ये कैसे जाने कि पूर्व पद ही प्रधान है या उत्तर पद ही प्रधान है। ये समझने का विषय है, इसको समझोगे समास बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। हम इसका विग्रह करेंगे यथाशक्ति, सभी कर लेंगे इसका विग्रह, आसान होता है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ये जो विग्रह हुआ है, अब इसको जांचिए आप अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर जांचिए। हमने इसको लुप्त कर लिया है शक्ति, शक्ति का ताकत है। यह शक्ति शब्द अधूरा अर्थ हमें प्रदान करता है। शक्ति, शक्ति ताकत होती है, बल होता है। हम शक्ति को समझ के, शक्ति होती है, बल होता है, पावर होती है, बल, ये पूरा अर्थ हमारे को नहीं दे रहा है। फिर हमने देखा यथा, यथा हो गया अनुसार, यानी किसी के भी अनुसार। फिर हमने दोनों को देखा है, यथाशक्ति विग्रह क्या, शक्ति के अनुसार, या जो विग्रह बना है शक्ति के अनुसार। तो यहां जब विग्रह किया है तो उस विग्रह में शक्ति का पूर्ण अर्थ प्रदान करता है यथा शब्द, और इसलिए जो यह यथा शब्द हमें अर्थ प्रदान करता है, पूर्ण ज्ञान करवाता है, तो यही प्रधान है। तो प्रधान भी होगा और अव्यय भी होगा, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, समझ में आ गया? व्याकरण का आपने कोई भी टॉपिक समझना है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी क्लास हो, तो आप अपना YouTube चैनल है, घर पर सभी बच्चे करते हैं ना, तो स्कीम सैनी 9640 YouTube पर चैनल है अपना, ठीक है? उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लॉन्ग वीडियो में लाइक कीजिए उसको, और वहां पर आप जो भी कमेंट में बोलोगे कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर चाहिए, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, या फुल लेक्चर चाहिए आपको 40-50 मिनट का, तो वो आपको मिल जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही आपको टॉपिक मिल जाएगा। जिस किसी को, जब कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आप बता दीजिए कमेंट में, और उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, समझ गए? ओके, थैंक यू।